दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे वजह ये कि पहले आरईसी के नॉमिनी डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया और अब उसके बाद देखें तो दिलीप संघवी की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे उन कंपनी में सुजलॉन में, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो क्या आने वाले इसमें प्रमोटर कंपनी में अपनी पकड़ पूरी मजबूत करने जा रहे हैं, कुछ आने वाले इसमें कुछ नया होता हुआ दिखाई देगा, ऐसी ही कुछ संभावना बनने लगी है सुजलॉन को लेकर। और इसी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या इस समय सुजलॉन में निवेश करना चाहिए या फिर इस समय सुजलॉन में से निकल जाना चाहिए, अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट की राय को देखेंगे और सुजलॉन की ये जो रणनीति है ये कितनी कारगर होगी और आने वाले समय इसका कितना फायदा होगा सुजलॉन को, वो समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुजलॉन ने अपने कर्ज से निजात पा लिया है, सारी लोगों के जितना कर्ज था उसको चुकाया है और इसके अलावा ऑर्डर बुक तो बहुत ही मजबूत है, लगातार इनके पास ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में भी आ चुकी है। तो ये अंदर से मजबूती तो आ चुकी है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग कम है, जो बड़ी चिंताजनक बात है। क्या आने वाले समय प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे Q2 में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार में आज भी गिरावट है। BSE सेंसेक्स 65,875 के स्तर पर, जहाँ पे 243 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.37% डाउन है BSE सेंसेक्स। और आप ये देख ही सकते हो कि लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। वैसे तो देखें तो बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव थी, काफ़ी अच्छी 66,400 के स्तर पे पॉजिटिव शुरुआत जबरदस्त, यानी लगभग 300 पॉइंट की तेजी के साथ में बाजार ने शुरुआत की। लेकिन वहां से बाजार में जो गिरावट का माहौल बना तो काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है और इसके पीछे वजह FI है। FI देख सकते हो कि लगातार बाजार में बिकवाली करे और इस वजह से बाजार को एक इस समय सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। निफ्टी एनर्जी थोड़ा सा पॉजिटिव है, 27,273 के स्तर पे अगर आप देखें तो 0.16% की तेजी है, तो थोड़ी सी राहत तो है। सुजलॉन में भी अब ठीक ठाक तेजी है। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 25.70 पर हुई, जो शुरुआत पॉजिटिव है क्योंकि कल की क्लोजिंग 25.65 के आसपास थी। इंट्राडे में 26.40 का हाई भी बनाया, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई सुजलॉन ने आज, और जो लो है वो 25.45 का। तो जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बनना शुरू हुआ, बाजार ऊपर के लेवल से नीचे आया, तो उस हिसाब से सुजलॉन में भी तेजी कम हुई है। इस समय 25.80 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.58% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि बाजार में आज काफ़ी बड़ी उठापटक देखने को मिली। लगभग निचले लेवल से देखें तो आप समझ सकते हो कि 550 पॉइंट की भारी गिरावट है, क्योंकि 300 पॉइंट तेजी से शुरुआत की थी और अब 250 पॉइंट नीचे है, तो 550 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे जो नई हलचल शुरू हुई उसके पीछे वजह की सन फार्मा कंपनी के जो प्रमोटर है दिलीप संघवी, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड से अपना एग्रीमेंट था, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, उसको टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन जो मार्केट के जानकार है वो बोल रहे हैं कि इस समय सुजलॉन एनर्जी के लिए स्टॉक के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव क्लू है, जिसके माध्यम से कह सकते हैं स्टॉक इस समय बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। दिलीप संघवी ने 2015 में फर्स्ट बार एग्रीमेंट साइन किया था सुजलॉन के साथ में, जब उन्होंने पहली बार सुजलॉन एनर्जी की बड़ी मदद की। जब सुजलॉन पूरी तरह से डूबने वाली थी तब उन्होंने एक बड़ी स्टेक ली थी और इसके बाद में फरवरी 2020 में इसको फिर से रिवाइज किया था। लेकिन इस बार इन्होंने उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर लिया है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि भले उन्होंने जो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर लिया हो, लेकिन वो इन्वेस्टर बने रहेंगे और उनकी अगर कलेक्टिवली होल्डिंग देखें तो 12.72% के आसपास, जो काफ़ी बड़ी है। दिलीप संघवी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम आगे भी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखेंगे। अब हम फिलहाल उस एग्रीमेंट को हमने टर्मिनेट किया है, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे, हमें पूरा भरोसा है सुजलॉन के ऊपर। जब पहली बार एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में, तब उस समय 23% की स्टेक थी दिलीप संघवी की और उन्होंने करीब 1800 करोड़ का निवेश किया था। अब इस फैसले के बाद इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रवि सिंह का कहना है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में इस समय है और ये जो एग्रीमेंट टर्मिनेशन हुआ इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो संघवी ग्रुप की तरफ से यहाँ पे जो फैसला लिया गया उससे कंपनी के ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा और जिस तरह से कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आने वाले समय स्टॉक में कुछ गिरावट हो सकती है, क्योंकि इस समय इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को स्टेबल होने में समय लगेगा, तो कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस समय स्टॉक में अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें।
जीसीएल सिक्योरिटीज के वैभव कौशिक का भी कहना है कि जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से काफ़ी बड़ी खरीदारी की और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी एक समय के लिए देखें तो यहाँ पे कुछ गिरावट का माहौल बन सकता है, लेकिन ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर वो काफ़ी बुलिश है और आने वाले समय इस सेक्टर में एक शानदार तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पे बन रही है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी किया वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर 250% की ज़बरदस्त तेजी आई है और जो बड़े इन्वेस्टर एसी इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने भी काफ़ी बड़ी खरीदारी की निचले लेवल से। तो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि ऐसे बड़े इन्वेस्टर अगर प्रॉफिट बुक करने को आए तो नीचे भी स्टॉक आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी का जो इस समय डेट रिडक्शन प्लान है वो काम कर रहा है और म्यूचुअल फंड भी इस पर शानदार खरीदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में इसका लॉन्ग टर्म भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है। जून क्वार्टर में देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में यहाँ पे मुकुल अग्रवाल की जो होल्डिंग है 1.05% के आसपास थी, जो बड़ी स्टेक है और उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी। कुछ ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे अब इसको कवरेज शुरू कर दिया और बाय की कॉल्स लगाई हुई है उनकी, और उन्होंने यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखा है सुजलॉन को लेकर। 16 अगस्त को अगर आप देखें सुजलॉन एनर्जी ने 2000 करोड़ की फंड रेजिंग की थी QIP के माध्यम से, और इसमें से 75% का जो भी फंड है उसको रीपे किया जा रहा है लोन के लिए, और इससे कंपनी डेट फ्री हुई है। तो पहली बार 15 साल के बाद कंपनी कर्ज मुक्त हुई है। ये बहुत बड़ी एक जीत है। ये हिमांशु मोदी की तरफ से भी बयान दिया गया जो CFO कंपनी की, कि हमने 15 साल के बाद पहली बार एक बड़ा अचीवमेंट किया है कि कंपनी को कर्ज मुक्त किया है। और इस सब को लेकर ही देखें तो क्रिशिल ने इसकी रेटिंग को भी देख सकते हो कि बढ़ा दिया है, BBB+A2 कर दिया, जो पहले BBB-A3 थी। तो देख सकते हो कि इसका जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव हो चुका है, और जिस तरह से ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। सबसे बड़ी बात है कि मार्च के अंदर जो इनकी ऑर्डर बुक थी 652 मेगावाट के आसपास थी, वो जून तक बढ़ के 1442 मेगावाट तक पहुंच गए। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो ऐसे में देख सकते हो कि जो प्रशांत तापसे सीनियर VP मेहता इक्विटीज़ का उनका कहना है कि बिजनेस काफ़ी शानदार है। जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मज रही है, ये जिस तरह से ऑर्डर बुक के देख के लग रहा है कि आने वाले समय सुजलॉन में एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। ट्रेंड लाइन का जो कहना है कि 63 नए जो फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है, यानी जो स्टेक है करीब 0.74% के आसपास थी, वो जून में वो बढ़ के 4.98% के आसपास आ गई। तो बड़े फंड हाउस ने अब यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। नोमा इक्विटीज इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि इस समय जो बड़े फंड हाउस है उनकी पहली पसंद है, करीब 124 करोड़ के शेयर खरीदे अगस्त महीने में, और देख सकते हैं उनकी होल्डिंग वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि बंधन फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश किया। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी फंड ने भी काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। JM फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसको कवरेज शुरू कर दिया है और इन्होंने भी बाय की रेटिंग रखी है। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो 30 रुपीज़ का रखा है। वैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस समय जो प्राइस है उसको जस्टिफाई करने के लिए अभी इनको कारोबार को और बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस समय जो करंट इनकी जो इंस्टॉल वैल्यू है उससे कई ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो कोटक का कहना है कि कम से कम 5 से लेके 8 गीगावाट की पर एनुअल के हिसाब से विंड एनर्जी कैपेसिटी को उनको 5 पार करना होगा, तभी जाके इस प्राइस को वो जस्टिफाई कर पाएंगे। तो उनके हिसाब से इसकी प्राइस ओवर वैल्यू ये कहना है। पूर्णतः इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने भी यहाँ पे बाई की कॉल दिया। उनके हिसाब से ये आने वाले समय गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है इस सेक्टर के लिए, और बिजनेस के अंदर जिस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर में जो संभावना पॉजिटिव बन रही है, सरकार का जो इस समय सपोर्ट मिल रहा है उसके हिसाब से सेक्टर में शानदार तेजी आएगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय सुजलॉन में निवेश कर सकते हैं। उनका कहना है कि आने वाले 2-3 साल में कंपनी 3 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड कर सकते हैं, और ऐसे में लॉन्ग टर्म नजरिया लेके इसमें निवेश किया जा सकता है, और जो रिजल्ट है वो और बेहतर रह सकता है सुजलॉन का आने वाले समय में। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका, और ऐसे में यहाँ पे इस समय स्टॉक थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, तो आने वाले समय कुछ गिरावट हो सकते हैं। उनके हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टॉक का 27 का रेजिस्टेंस है, और आपको इस लेवल के नीचे अगर आप देखें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, और इसका सपोर्ट 24.5 के आसपास है। तो कुल मिला के देखते हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। इसकी रेटिंग देखें तो वो भी अभी अच्छी है। फिलहाल मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बेहतर है। EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बाहरी डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। जल्द यहाँ पे आपको कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।